हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडसा समाकलन। खंडसा समाकलन का पार्ट 9 पार्ट 8 में हमने आपको इस फॉर्म के क्वेश्चन सिखाए थे। e⁻x ब्रैकेट के अंदर दिया होगा f(x) प्लस उसका डिफरेंशियल e⁻x f(x) प्लस f'(x). देखिए, हमने ये बोला था कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिए, आप इनकी आप समझ लीजिए कि इन क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस करिए आप लोग कि ये आप समझ जाए कि इस फॉर्म के क्वेश्चन है। ये अभी आपको दिख नहीं रहा होगा किस फॉर्म के क्वेश्चन है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा कि ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है। हम आपसे बार बार सलाह दे रहे हैं कि ये दिखता नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म का है। आप लोग कई बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है। एक और हम आपको सलाह देना चाह रहे हैं, इंटीग्रल बाय पार्ट्स ख़त्म हो रहा, खंडसा समाकलन ख़त्म हो रहा आप लोगों का। आप लोग फिर से मन लगा के 1-2 दिन में आप इंटीग्रल का रिवीजन कर लीजिए। यदि आप हमारी ये सलाह मान जाएंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। नहीं, यहाँ देखिए, हम आप लोगों से इंटीग्रेशन जितना भी अभी तक आपने पढ़ लिया उसको आप रिवीजन करिए, क्योंकि इसके बाद इंटीग्रल कंटिन्यूड समाकलन क्रमशः आएगी, जो एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप देखते ही पहचान जाएंगे ये तो इंटीग्रल कंटिन्यूड का क्वेश्चन है। आप लोगों ने कई बार आप लोगों ने डिस्कशन में इंटीग्रल कंटिन्यूड के क्वेश्चन पूछे हैं। किसी ने पूछा था भाई √10x √cot(x), ऐसे इंटीग्रल आप लोगों ने पूछे थे। √10x प्लस √cot(x) इसका इंटीग्रल, ये सब इंटीग्रल कंटिन्यूड में आएंगे। जैसा हम पहचान रहे हैं ऐसा आप कुछ दिनों बाद आप पहचानने लगेंगे। लेकिन आप लोगों को, आप इतना हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपको बता रहे हैं कि आप एक बार फिर से इंटीग्रल पूरी पढ़ लीजिए। आपको पेपर के टाइम पे इतनी परेशानी नहीं होगी पढ़ने में। आप पूरा इंटीग्रल यहाँ तक, इंटीग्रल बाय पार्ट्स आज नहीं तो कल आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करिए कि यहाँ तक का पूरा इंटीग्रल पढ़ लीजिए। इसके बाद का पूरा जो इंटीग्रल आ रहा है वो सब आप देखते ही सकते, जो इंटीग्रल बाय इंटीग्रल कंटिन्यूड का क्वेश्चन है आप अपने आप पहचान जाएंगे। हो सकता है आपको कई ऐसे क्वेश्चन आए, हमने कई क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं जो अभी आपने पहले नहीं कर पाते थे इस मेथड से, अब करने लगे। हो सकता कई क्वेश्चन की 2-2 मेथड आए, तो आप लोग एक बार इंटीग्रल इतना रिवीजन जरूर कर लें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, देखिए इसी फॉर्म पे आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं। e⁻x f(x) प्लस f'(x), e⁻x दिया होगा। e⁻x देख के कम से कम आपके मन में अब यही जरूर आने लगा कि ये इस फॉर्म का सवाल तो नहीं है। e⁻x आप देख के ये क्वेश्चन समझ सकते हैं कि शायद उस फॉर्म का सवाल है। ठीक है ना, इस फॉर्म का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, ऐसे i मान लीजिए e⁻x 1 प्लस sin x इंटू cos x अपॉन cos स्क्वायर x। तो देखिए कैसे क्या करेंगे आप, i cos स्क्वायर x को 1 से डिवाइड करिए, 1 में डिवाइड करिए तो e⁻x sec स्क्वायर x dx, e⁻x sec स्क्वायर x dx प्लस e⁻x, यहाँ देखिए इसको डिवाइड करिए, देखिए 1 को डिवाइड किया, e⁻x sec स्क्वायर x dx। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 10x, और e⁻x से e⁻x 10x, ये बन गया। देखिए ये e⁻x है
ये सेक स्क्वायर एक्स है, इसको आगे लिख लीजिए। अगर थोड़ा सा आपको अगर मान लीजिए फॉर्म देखना ही है तो थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लीजिए, ई टू द पावर एक्स। आप कॉस स्क्वायर एक्स से 1 को डिवाइड कीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स को डिवाइड कीजिए तो टेन एक्स आएगा। आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, देखिए 10x ये लिखा, प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू 10x डी एक्स। ई टू द पावर एक्स इंटू 10x डी एक्स जी एफ एक्स है, और देखिए जी उसका डिफरेंशियल है एफ डैश एक्स है जी ई टू द पावर एक्स। ये क्वेश्चन अभी रूप में नहीं दिख रहा, लेकिन आप इसको कुछ स्टेप करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रूप में दिखने लगेगा। इसको हमने आगे इसलिए लिखा है, इसीलिए इसे हमने पीछे लिख दिया, ये एफ एक्स, ये उसका डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब चूंकि ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है और इस फॉर्म के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने कहा था किसी एक का इंटीग्रल करिए। अगर आप इसका इंटीग्रल करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इसे मानना, सेकंड से मानना। यदि आप इसका इंटीग्रल करते हैं, एक चाहे इसका कर लीजिए चाहे इसका कर लीजिए, फर्स्ट से मानना सेकंड से मानना। तो देखिए हम इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं बोल रहे। लो ये ई टू द पावर एक्स इंटू 10x डी एक्स, प्लस देखिए इसका कर रहा है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड 10x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड की मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू 10x प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। पुराना रिवीजन करने से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से दिमाग में बस जाएंगे। आप पुराना इनको ध्यान में रखिए, इनको ध्यान में रख के पढ़िए, एक जगह ध्यान केंद्रित करके आप लोग इन क्वेश्चन को देखिए। बाद में बहुत परेशानी आती है पेपर के टाइम पे, आप जब आपके पास टाइम नहीं होगा तब हमारी बात ध्यान आएगी कि हमने ऐसा बोला था कि इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिए। यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी अपने रूप में नहीं बना है, ये क्वेश्चन इस रूप में नहीं है इस रूप का क्वेश्चन लेकिन नहीं है। हमने आपसे बोला था कंपटीशन में एक क्वेश्चन आया था जो इसमें दिया है इस किताब में 2016 में, मेंस में क्वेश्चन आया था, वो 2016 का था। जो इसमें दिया है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिए आई इक्वल टू देखिए ई टू द पावर एक्स, तो अभी सही ऐसे लिखे रहने दीजिए, 2 प्लस साइन 2x को लिख दीजिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x को लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। प्लस का कॉस 2x है, हमने आपको बोला था कि अगर प्लस का कॉस 2x हो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगाया करे, और माइनस का कॉस 2x हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगाया करे। ये हमने आपको समझाए थे, जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाता, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है ऐसा करने से, और कुछ नहीं। आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन ये नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स है डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और देखिए ये क्वेश्चन ये बन गया। आप अब आपका क्वेश्चन क्या आ गया, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस, ये आ गया। अब इसके आगे आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स आएगा,
ये 10x आएगा, इसे आगे लिख देंगे, इसे पीछे। देखिए e⁻x fx और ये उसका डिफरेंशियल नहीं कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी आप समझ जाइए, ये क्वेश्चन बन गया। इसके आगे आप अपने आप करेंगे 2 प्लस, देखिए साइन 2x को लिख दिया हमने 2 sin x cos x, 1 प्लस के cos 2x है तो हमने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाया, जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब आपका क्वेश्चन ये बन गया। इस क्वेश्चन को आप ऐसे हल कर लेंगे। समझ में आ रहा ना? उतार लीजिए तो फिर। देखिए आप लोग इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म दिस e⁻x fx दिया होगा, e⁻x इंटू fx प्लस f', ये दिया होगा आपको। क्या करेंगे? देखिए I इक्वल टू e⁻x। आप इस क्वेश्चन को आप ये समझिए, इस फॉर्म का क्वेश्चन है। हम इसीलिए तो आप लोगों से कह रहे हैं कि ये आपको दिख नहीं रहा कि इस फॉर्म का क्वेश्चन है। अभी ये बनेगा, इस फॉर्म में आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिए, ऐसे आप जब इंटीग्रल कंटिन्यूड पढ़ने वाले हैं उसको भी आप ध्यान रख के पढ़ेंगे कि देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का है, ये क्वेश्चन इस टाइप का है, उसको आपको समझ में आएगा, सॉल्यूशन समझ में आएगा। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे, आप देखिए इसको सॉल्व कर इस फॉर्म में बदलना है तो क्या करेंगे? जैसा डिनोमिनेटर है ना x प्लस 1 डिनोमिनेटर है, तो आप ऊपर न्यूमरेटर को भी x प्लस 1 कर दीजिए, x प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए। इसको देख के आपने प्लस 1 माइनस 1 कर दिया अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देखिए ये बन जाएगा इस फॉर्म का क्वेश्चन। आप डिवाइड करिए, अलग अलग करिए। I इक्वल टू e⁻x, इससे इसे डिवाइड करिए तो 1 अपॉन x प्लस 1, और माइनस इससे डिवाइड करिए तो 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। I इक्वल टू e⁻x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 dx। एक क्वेश्चन बन गया, माइनस e⁻x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये बन गया। देखिए अब एक का इंटीग्रल करिए, ये कट जाएगा। पता 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंस, इसको काटने के लिए इसको कैंसिल करवाना है कि नहीं करवाना है? इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसे फर्स्ट फंक्शन मानना, क्योंकि फर्स्ट का होता है डिफरेंशियल, और 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशियल पता क्या होगा? यही होगा। तो आप इसे फर्स्ट फंक्शन मानिए। देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड मानिए और इंटीग्रल कर दीजिए। देखिए I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। बताइए 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशियल क्या होगा? डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसे आपने फर्स्ट माना, इसे सेकंड, इसका डिफरेंशियल होगा माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट का डिफरेंशियल ये है। देखिए 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशियल ये होता है, क्योंकि हमें होल स्क्वायर काटना है ना भाई। हमने कहा ना कि इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये कट जाना चाहिए। कैसे पता हमें? क्योंकि इस फॉर्म का क्वेश्चन है। यदि इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, इस फॉर्म का क्वेश्चन दिया हो तो e⁻x fx प्लस f' ये दिया है, तो आप क्या करेंगे? यदि इस फॉर्म का क्वेश्चन है तो आप एक किसी का इंटीग्रल करेंगे तो दूसरा कट जाएगा। अगर आपने इसका इंटीग्रल किया तो ऐसा इंटीग्रल करिए, ऐसे को फर्स्ट मानिए, ऐसे को सेकंड मानिए, इससे ये आ जाए। तो हमने ऐसे फर्स्ट माना क्योंकि इसका फर्स्ट का तो होता है डिफरेंशियल, फर्स्ट का डिफरेंशियल होगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा। आ गया फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू
इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल और माइनस e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये देखिए, एक का कर दीजिए, दूसरा अपने आप कट जाएगा। देखिए अब आप देख सकते हैं ये माइनस लगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये देखिए ये और ये इससे कैंसिल हो गए, दिख रहा है ना। और आपका आंसर बचा आई इक्वल टू, आप लिख सकते आई इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, आपका आंसर आ जाएगा। e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, आपका आंसर आ जाएगा। हमने कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले तो ये पहचानना कि ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है, e टू द पावर x, e टू द पावर x तो इसकी पहचान है प्लस। अब हमने देखा कि ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है तो इसमें तो अंदर fx प्लस f डैश x होना चाहिए, इसमें तो fx होना चाहिए प्लस f डैश x होना चाहिए, दो पद होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसे प्लस 1 और माइनस 1 करके डिनोमिनेटर जैसा बनाया, न्यूमरेटर को प्लस 1 माइनस 1 करके अलग अलग डिवीजन कर दिया। ये आ गया fx, ये आ गया f डैश x, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका इंटीग्रल किया। अगर हम इनका इंटीग्रल कर रहे हैं तो इसे कट जाना चाहिए। कटने के लिए हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए पड़ेगा यहाँ डिनोमिनेटर में। तो हमें यदि इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इसका डिफरेंशियल होल स्क्वायर होता है तभी तो ये कटेगा। इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन, देखिए प्लस में आए, माइनस में ये कैंसिल हो, ये एज इट इज उतार दिए थे तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये बचा प्लस सी, आपका आंसर आ गया। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। अभी आपने बोला ना कि हमें ये पता है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि ये क्वेश्चन हमें पता है इस फॉर्म का है। प्रैक्टिस कर लिए, एक शब्द बोला है। आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो मन में बसाते जाएंगे। आप इनको मन में फोटो स्टेट, दिमाग में फोटो स्टेट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कुछ हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको समझा रहे हैं। यदि आप समझ जाएंगे ठीक है, नहीं समझ जाएंगे तो और बढ़िया बात है। यहाँ देखिए i इक्वल टू e टू द पावर x, देखिए डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है तो हम न्यूमरेटर को भी x माइनस 1 लिख देंगे। देखिए x माइनस 1 माइनस 2 लिख देंगे अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब एज इट इज। हमें पता था कि ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है, तब हमने ऐसा प्रयास किया कि डिनोमिनेटर जैसे इसको अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे जिससे हमें दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए i इक्वल टू e टू द पावर x, इससे आप इसे डिवाइड कीजिए 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। i इक्वल टू e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। एक क्वेश्चन बन गया ये। माइनस e टू द पावर x 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। देखिए आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे ना तो इसका डिफरेंशियल होगा माइनस के 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, और माइनस फॉर्मूले में होता। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपका हम थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं, पूरा नहीं करेंगे, जितनी जगह है उतना करेंगे। देखिए इसे मान लेंगे आप फर्स्ट फंक्शन। क्यों मानेंगे? क्योंकि फर्स्ट का होता है डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल क्यूब होगा। देखिए ये लिखा क्यूब, फर्स्ट का डिफरेंशियल होता है। हमें चूंकि हमें पता चल गया, देखिए ये fx है, इसका डिफरेंशियल देखिए ये लिखा है
1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का डिफरेंस ये होता है। देखिए आप, तो हम समझ गए कि ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म के होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन माना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। देखिए इसको, इसका डिफरेंशियल करेंगे आप तो आएगा माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। इसे आपने फर्स्ट माना, इसे सेकंड माना है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। इसे आप एज इट इज उतार दीजिए 2e⁻ x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2e⁻ x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx से ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा i इक्वल टू e⁻x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा आपको? हाँ, कर लेंगे ना। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आप उतार लीजिए। आपको इन्हें अच्छी तरह से दिमाग में बसाना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए, किस एक्सरसाइज से आए, ये आपको बताना है। हम जैसे हमने आपको इंटीग्रल बाई पार्ट्स में जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं उनको आप पहले पार्ट में हमने प्रोडक्ट रूल समझाया था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जब हमने बताए थे तो हमने बताया एक्स इक्वल टू साइन थीटा मानिए, या एक्स इक्वल टू टेन थीटा मानिए, या एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा मानिए, ये बताए थे। तीसरे रूल में हमने बताए थे आपको कि रिवर्स होने वाले क्वेश्चन की ये लौट के आएंगे, याद है? e⁻x इंटू साइन एक्स डी एक्स, e⁻x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, याद है ना? तो इस टाइप के बताए थे। और ये चौथा टाइप ये चल रहा और लास्ट टाइप चल रहा इस फॉर्म के क्वेश्चन, ठीक है ना? उतारिए ये क्वेश्चन। देखिए अभी यार आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है ना, कि डिनोमिनेटर को आपने x प्लस 1, न्यूमरेटर को आपने डिनोमिनेटर जैसा बनाया, प्लस 1 माइनस 1 करके अलग अलग डिवीजन किए। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आप इसे भी सबसे महत्वपूर्ण बात e⁻x, ये दिख रहा, ये कुछ करवा रहा कि आप पहचान सके तो पहचान लीजिए। यहाँ देखिए i इक्वल टू e⁻x। कुल मिला के आपको जब क्वेश्चन पढ़ना है थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ना है आपको। यहाँ वहाँ बहुत से लोग कान में लीड लगा लेते हैं, गानों की म्यूजिक सुनते रहते और पढ़ते रहते, बोलते हैं कि म्यूजिक से बहुत अच्छी मैथ आती है। मैथ आती है लेकिन क्षणिक, आपका 2 जगह दिमाग आज तक किसी का चले ही नहीं है, 2 जगह दिमाग आज तक किसी का चले ही नहीं है आज तक, हमें तो नहीं पता। हाँ, तुम एक नए मॉडल की भगवान ने तुम्हें भेज दिया हो, तुम्हें पता नहीं है। इसलिए केवल मनन करना है। यदि आपको ये लग रहा है कि हम 100 में 100 नंबर लाएं तो आप केवल हमारी बात मानिए कि आप क्वेश्चन को मनन करिए कि ये क्वेश्चन ऐसा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन ऐसा आपको लाए हैं। ऐसा हमें इससे देखिए इसका रिलेशन कर रहा है। देखिए हमने इस क्वेश्चन को मिटाया नहीं है, इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये बनने वाला है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर देख के हमें लग गया कि इनका कोई रिलेशन है इनमें। देखिए कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, आप पता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, होता कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं आप? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं आप एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए
डिनोमिनेटर जैसा आपने ऐसे बनाया, इसे आपने डिनोमिनेटर जैसा बनाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख देंगे आप एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 है। अलग अलग इसे डिवाइड कर दीजिए, आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इससे से आप डिवाइड करेंगे 1 माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये आई इक्वल टू, देखना थोड़ा सा, ये ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये तो आपका इंटीग्रल हो गया, ई टू द पावर एक्स डी एक्स अलग हो गया, माइनस इस 2 को बाहर कर दीजिए, ई टू द पावर एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये है, देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, +1 -1 करेंगे, ऐसे करेंगे, +1 -1 करके अलग अलग डिवाइड, फिर ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं ना। हमने बोला कि आप जब भी पढ़ाई करें तो आप इतनी तरीके से लीन होके पढ़ाई करना चाहिए कि आप अगल बगल की सब भूल जाएं कि अगल बगल कोई, आपके अगल बगल कोई है। इसीलिए सब लोग बोलते ना कि कमरे में अंधेरा और कर लीजिए और केवल लाइट आपकी टेबल पर रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं सब लोग। इसीलिए बोलते हैं कि आपका ध्यान यहाँ वहाँ ना जाए, आप कान में लीड लगाएं, आप सामने टीवी देख रहे हैं तो आप पढ़ाई की औपचारिकता कर रहे हैं, 100 नंबर भूल जाइए आप। हम जैसा बोल रहे हैं, हमने बोला कि इसको मनन करिए, थोड़ा सोचिए। आप खाना खा रहे हैं ना, तब भी आप ऐसा सोचिए कि ऐसे कैसे था, वो क्वेश्चन कैसे किया था, इसमें सर ने क्या बताया था, ऐसा आप मनन करिए। अब तो 4-5 महीने की बात बची है ना, आज 4-5 महीने की तो बात बची है, ठीक है ना। इसके बाद आप जितना टीवी देखें, जितना मोबाइल देखें, जितना आपको गाने सुनने का शौक है, सब करिए। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपका बन गया, इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डाल के रोक देंगे और इसे मान लेंगे आप I1। ये है आपका I1, ये आ गया आपका I1। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये है आपका I1 +1, डिनोमिनेटर जैसा +1 -1। देखिए आपने यहाँ से देखा था कि डिनोमिनेटर x + 1 का होल स्क्वायर है, तो आपने शुरू ही में सोचा था कि ये x + 1 का होल स्क्वायर यहीं पर कर दें, तो आपने इसे x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x लिख के, लेकिन अभी आपकी बात नहीं बनी, ये फिर बन गया, आपने फिर डिनोमिनेटर जैसा बनाना है, ये है आपका I1। अब क्या करेंगे, +1 -1 I1 इक्वल टू, आप अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1/x + 1, ये बन गया, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन बन गया, और ये एज इट इज आप देखिए इंटीग्रल करेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये कंपटीशन में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप पूरा घर से करके लाएंगे, समझ में आ रहा ना, उतारिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ई टू द पावर एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, बस आप ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप ये देखना, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर को भी आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब i इक्वल टू ई टू द पावर x, अब क्या करना, ये देखिए ऐसा कर लीजिए। अब क्या करना, आप इससे इसे डिवाइड करना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इससे इसे डिवाइड करना, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx देखिए ये fx लिखा है, ये इसका डिफरेंशियल लिखा है, ये fx है
ये इसका डिफरेंशियल है। इसके आगे आप अपने आप कर लेंगे ना, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये इसी फर्स्ट फंक्शन मानना, इसी सेकंड मानना, ये आ जाएगा। यहाँ पर होल स्क्वायर है, कर लेना। इसे आप घर से करके लाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर डिनोमीटर है x+2 और यहाँ पर डिनोमीटर है x+1, तो आप क्या करना, I = e⁻x, इसे लिख देना 2 + x, डिनोमीटर है आपका 2 + x, तो न्यूमरेटर भी 2 + x -1 कर दीजिए आप, अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर dx। I = e⁻x, इससे आप इसे डिवाइड करिए तो 1/2 + x आएगा, इसे डिवाइड करिए तो -1/2 + x का होल स्क्वायर dx। देखिए ये fx है और ये इसका डिफरेंशियल है। तो आपका ये क्वेश्चन I = e⁻x × 1/2 + x, इसे आप फर्स्ट फंक्शन मानना, इसे सेकंड मानना, ठीक है, -e⁻x अपॉन 1 + 2 + x का होल स्क्वायर dx। इसे फर्स्ट मानना, इसे सेकंड मानना, इसका फर्स्ट का डिफरेंशियल करोगे तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, इनटू सेकंड का इंटीग्रल करोगे तो ये आपका करना, ये आपका आएगा हर हालत में, ठीक है। फर्स्ट का डिफरेंशियल आपका माइनस में आएगा और माइनस फॉर्मूले में होगा तो प्लस होगा, और ये माइनस वाला है तो कट जाएगा, आप करना। ये क्वेश्चन भी आप लोग अपने घर से करके लाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, शायद आ रहे ना। e⁻x fx + f' के फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन है तो कैसे हल किए जाते हैं ये हमने आपको बता दिए। ये आप लोग पूरे घर से करके लाएंगे, उतार लीजिए। देखिए e⁻x log x + 1/x dx। e⁻x log x, देखिए e⁻x दिया हो जी, fx है जो इसका डिफरेंशियल है, तो आप क्या करेंगे, I = e⁻x log x dx, एक क्वेश्चन बन जाएगा, प्लस e⁻x × 1/x dx दूसरा बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसे क्योंकि ये fx है, ये f'(x) है, तो आप ये e⁻x fx प्लस उसका डिफरेंशियल अगर दिया हो तो आप समझिए कि एक किसी का इंटीग्रल करेंगे आप, या इसका करेंगे या इसका करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए हम इसका कर रहे हैं, फर्स्ट ये मान लिया, नहीं, फर्स्ट इसे मान लिया, सेकंड इसे मान लिया। I = e⁻x log x⁻e जी। देखिए आपको ये कैंसिल करना है, तो 1/x का इंटीग्रल log x होता ना, इसलिए तो हमने इसे सेकंड माना, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रल होता है, आपको पता है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल, इनसे ये कैंसिल हो गया। I = e⁻x log x⁻e + c, ये आंसर आ गया। e⁻x log x + b बहुत सरल क्वेश्चन था, लेकिन आप इस पे आइए। e⁻x log x + 1/x ना होकर उसने 1/x² दे दिया। यहां देखिए e⁻x log x + 1/x, चूंकि हमने कहा था कि बिल्कुल मनन कर लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो अब आपको मनन हो गया कि e⁻x log x + 1/x होता। अब क्या करें, इसमें तो 1/x² आ गया। हमने तो ऐसा मन में पता है हमें कि e⁻x log x + 1/x होता, 1/x² नहीं होता।
ये इसमें, अब इसमें थोड़ी सी ट्रिक होगी। देखिए क्या करेंगे आप, I इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, देखिए log x प्लस 1/x माइनस 1/x माइनस 1/x², देखिए dx। क्या किया हमने, प्लस 1/x कर लिया, माइनस 1/x कर लिया, और ये प्लस 1/x² थे, देखिए प्लस के 1/x। देखिए हमने प्लस 1/x, या आप एक लाइन और बढ़ा लीजिए, थोड़ा ऐसा कर लीजिए, प्लस 1/x माइनस 1/x और प्लस 1/x², जी ऐसा। अब आप क्या करिए, I इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, देखिए log x प्लस 1/x, ठीक है, और इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1/x माइनस 1/x² dx। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ई टू द पावर x log x प्लस 1/x dx, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया, माइनस ई टू द पावर x 1/x माइनस 1/x² dx। ये देखिए दो क्वेश्चन बन गए। ये एक अलग क्वेश्चन है f(x प्लस f'(x), देखिए, और ये अलग क्वेश्चन है f(x प्लस f'(x), इसका डिफरेंशियल। ये तो ये अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान के करेंगे। I1 तो आपका ये सॉल्व है, देखिए ये है I1 तो आपका ये सॉल्व है, ठीक है। तो I1 का आंसर ये I1 हो गया, I1 हो गया, I1 हो गया, I1 हो गया, प्लस C नहीं लगाना। अब आप I2 हल करने जाएंगे, I2 ई टू द पावर x 1/x माइनस 1/x², ई टू द पावर x इंटू 1/x dx, देखिए ये f(x) है जिसका डिफरेंशियल है, माइनस ई टू द पावर x इंटू 1/x² dx। देखिए अब इसे मान लीजिए आप फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लीजिए सेकंड, इसका इंटीग्रल कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, 1/x का डिफरेंशियल माइनस 1/x² होता, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल माइनस ई टू द पावर x/x² dx। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ई टू द पावर x/x। ये आपका I2 का आंसर आ गया। ये है आपका I1 का आंसर, ये है आपका I2 का आंसर, ये है I1 माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लिख लेना फ्रॉम 1 से, देखिए I इक्वल टू ये I1 का आंसर था ई टू द पावर x log x टू द बेस c, माइनस I2 का आंसर है, I2 का आंसर है ई टू द पावर x/x प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए उन्हीं क्वेश्चन को आप कभी ऐसा, देखिए आपको याद हो गया था ई टू द पावर x log x प्लस 1/x, और ये क्वेश्चन दे दिया उसने ई टू द पावर x log x प्लस 1/x²। लेकिन आपको तो पता है ना, ई टू द पावर x log x प्लस 1/x को हम सॉल्व कर सकते, तो आप प्लस 1/x माइनस 1/x, ये एज इट इज, ये इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, इनमें माइनस कॉमन लेके एक ब्रैकेट में, एक क्वेश्चन ये बन गया माइनस एक क्वेश्चन ऐसा। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड वालों के लिए पेपर थोड़ा सरल रहता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए पेपर बहुत टफ रहता है। आपको तो पता है ना, यूपी बोर्ड वालों को जो 4 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपको लिखा रहता कि इनमें से 4 क्वेश्चन दिए होंगे और लिखे होंगे कि उसमें से 3 करिए, 4 में से 3 करिए। जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उसमें भी लिखा रहता कि 4 क्वेश्चन दिए होंगे, कहेंगे 3 करिए इसमें से।
लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों को तो आपको पता है ना, सीबीएसई बोर्ड वालों को ऐसा नहीं दिया होता। सीबीएसई बोर्ड वालों को कोई भी 2 क्वेश्चन, देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में कोई छूट नहीं, 2 नंबर के क्वेश्चन में कोई छूट नहीं, ऐसा यूपी बोर्ड में भी है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों को 4 नंबर के क्वेश्चन में भी कोई छूट नहीं रहती है। एक क्वेश्चन आएगा जो 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है, ऐसा लिखा होगा ये करिए या ये करिए, एक किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है, या तो ये करिए या ये करिए। मतलब ऐसे नहीं होगा कि 4 में से कोई भी 3 करिए, ऐसा नहीं होता। सीबीएसई बोर्ड के पेपर में हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। यूपी बोर्ड में तो आपको पता है ना, कभी कोई टॉपिक पूरा का पूरा खा जाए। पिछली साल का पेपर उठा के देख लीजिए, नहीं दिया उनने। तो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में यही है कि सीबीएसई बोर्ड, इसीलिए हम पेपर के हिसाब से ज़्यादा टफ मानते हैं। सीबीएसई बोर्ड में कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आपने सोचा कि ये टॉपिक छोड़ दीजिए शायद नहीं आएगा, आप समझिए कि 100% उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। हर टॉपिक से सीबीएसई बोर्ड वालों को क्वेश्चन आता है। यूपी बोर्ड वालों के लिए हमने बोला ना कि पेपर सरल होगा, सरल होता है क्योंकि 4 में से 3 करिए, 5 में से 4 करिए, तो पूरा हमारा ऑप्शन है कि हम जो भी चाहें 3 कर लें, जो भी चाहे 4 कर लें। लेकिन ये करिए या ये करिए, ऐसे किन्हीं 2 क्वेश्चन में आता है सीबीएसई बोर्ड वालों को। बहुत बड़ा पेपर होता है, इसलिए आप तेज़ी से पेपर करने का प्रयास करें। ये हम आप तेज़ी से पेपर तभी कर पाएंगे जब एकदम से आपको पता होगा ये क्वेश्चन तो वहाँ से आया, ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर का क्वेश्चन है। ऐसा आप लोग अपने मन में समझिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे और आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आप बहुत फास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहले आप इसे उतारिए। उतर गया होगा। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन 1/x होना चाहिए था, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो हमने आपको करने के लिए दिए हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 9 आपका समाप्त हो जाएगा। आप लोगों से जिस हिसाब से हमने कहा कि आप पुराना पढ़ें, शुरू से लेके अभी तक की जितनी भी इंटीग्रल हमने आपको पढ़ाई है, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। इसके बाद आप आगे पढ़ने जाइए इंटीग्रल कंटिन्यूड। अगला एक 11th पार्ट में इंटीग्रल कंटिन्यूड होगा, आप ये मान के चलिए। 9th पार्ट, अभी 10th पार्ट और आएगा जिसमें इंटीग्रल बाई पार्ट्स पढ़ना है। अगले पार्ट में आपका इंटीग्रल कंटिन्यूड है, इसके पहले आप तैयारी कर लीजिए। पिछला आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और जब आप इंटीग्रल कंटिन्यूड तक अच्छा पढ़ लेंगे, यहाँ तक तो पढ़ ही लिया, इसके बाद आप इंटीग्रल कंटिन्यूड पढ़ने वाले हैं, और तब आप डेफिनेट इंटीग्रल में जाएंगे तो आप कहेंगे अब तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपको इंटीग्रल कंटिन्यूड तक ही अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों का पार्ट 9 समाप्त हो जाता है। अच्छी तरह से ध्यान लगा के इसे पढ़िए और क्वेश्चन हल करिए जो हमने आपको करने दिए हैं। धन्यवाद।